ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 10 जुलाई से 16 जुलाई तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। राशिफल प्रारंभ करने से पहले कुछ सूचनाएं आप लोगों को दे दूं। पहली ये कि साइट हमारी जो astrotips.in है वो अपग्रेड की गई है और यूजर फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको सर्फिंग और सर्चिंग में या कोई सर्विस लेने में और आसानी रहेगी और उसका प्रयोग करें। जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट के माध्यम से ही परामर्श लिया करें, astrotips.in जो वेबसाइट हमारी है उसके माध्यम से। दूसरी बात यह कि सावन का माह जो है वो पहले से बता रहा हूँ प्रारंभ हो रहा है 10 जुलाई से। इस सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा, 10 जुलाई से ही प्रारंभ हो रहा है और 7 अगस्त तक यह रहेगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, अद्भुत महीना है। जो लोग रुद्राभिषेक एक दिन का, 5 सोमवार का, कई लोग प्रतिदिन लघु रुद्राभिषेक कराते हैं सावन में। इसके अलावा शिव संबंधी कोई भी पूजा जैसे महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, शक्ति से संबंधित, देवी से संबंधित कोई अनुष्ठान हो, वो आप लोग कराना चाहते हैं तो वो भी हमारी साइट के माध्यम से बुक करा सकते हैं। 27 जुलाई को नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन काल सर्प शांति की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। वैसे तो किसी भी महीने की पंचमी तिथि, दशमी तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब जो है वो अच्छी तिथियां मानी जाती हैं काल सर्प शांति के लिए और किया जाता है। लेकिन नाग पंचमी विशेष रूप से सर्पदोष शांति, हालांकि इसका कोई सांपों से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन तिथि अच्छी होती है इसलिए इस दिन आप पूजा करा सकते हैं। तो जिनकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प हो, आंशिक काल सर्प हो, राहु केतु की दशा हो, राहु केतु की शांति करानी हो, सर्प दोष बन रहा हो, संतान बाधा हो, पंचम भाव पे शिक्षा से संबंधित बाधा हो, वो लोग इस दिन के लिए अनुष्ठान हमारी साइट के माध्यम से बुक करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग, चूंकि अब कार्य प्रारंभ पुनः से हो रहा है, तो जो लोग भी स्वैच्छिक सहयोग मंदिर निर्माण में देना चाहते हैं, साइट पे ऊपर ही डोनेशन का जो है वह लिंक है, उससे आप जो है डोनेशन भेज सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। अब बात करते हैं राशिफल की। राशिफल से पहले मेरे वीडियो में कुछ न कुछ संदेश और कुछ मैसेज हमेशा होता है। मैं चाहता हूं कि केवल किसी एक ही उस पर पढ़कर आप ना परेशान हो, कुछ शिक्षा, कुछ संदेश, कुछ अनुभव अपना शेयर कर सकूं, क्योंकि रोज़ बहुत से लोगों से संवाद होता है, बहुत से लोगों की समस्याएं देखता हूं और मैं भी इंसान हूं, मैं भी समस्याओं से बहुत तरह की चीज़ों को फेस करता हूं। ऊपर उठकर यहाँ ईश्वर की कृपा से पहुँचा हूँ। तो आप लोग का जीवन स्मूथ हो, इसलिए आप लोगों को कुछ शिक्षा और कुछ संदेश देना हमेशा चाहता हूँ। पिछले भी जो संदेश वीडियो मैंने किसी के लिए कहा था, तो किसी का आया था कि आप अपना टाइम उत्तर देने में क्यों वेस्ट करते हैं। नहीं, मेरा ये कार्य है। मुझे कोई गाली भी देता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे सबक सिखाऊं, लेकिन मैं अपने तरीके से सबक, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मैं उसको समझाऊं। हो सकता है वो सही पथ पर आ जाए, ना भी आए तो कम से कम मुझे ये नहीं रहेगा कि मैंने उसको संदेश नहीं दिया। और सबका अपना तरीका होता है उत्तर देने का, मेरा तरीका अलग था, तो वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं है, मेरा ये काम है, मेरी ड्यूटी है, मैं इसको अपनी ड्यूटी को समझकर इसको करता हूँ। बहुत से युवाओं का जो कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आए दिन मेल मुझे आती है, आए दिन मैंने उसकी कोई संख्या नहीं है, कभी 2 भी है, कभी 5 भी है, कभी 10 भी है, कभी 1 भी है, रहती है वो फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, मेल में। गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बीटेक कर लिया है, मैंने एमटेक किया हो, मैंने एमकॉम किया, मैं 2 साल से बेरोजगार बैठा हूँ। बड़ा दुख होता है देख कर, और दुख भी होता है और सच पूछूं तो मुझे गुस्सा भी आता है। दुख इसलिए आता है कि आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप जैसे लोग। दुख और गुस्सा इसलिए आता है कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, आपके पास हाथ है, आँख है, सर है, पैर है, आप योग्य हैं, काम का ज्ञान है आपको, फिर भी क्यों बेरोजगार बैठे हैं। एक उदाहरण मैं अपना दूंगा, हालांकि मैं अपनी बातें नहीं कहना चाहता किसी को, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये न लगे कि मैं बैठ के केवल भाषण देता हूं और मैं किसी दुख से नहीं गुजरता। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैं बॉर्न एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, न मेरा कैरियर स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजर का था, मैं दूसरी फील्ड से था। मेरा ट्रांजिट हुआ, मैं चेंज किया अपने आप को। ट्रांजिशन फेज में बहुत कष्ट मैंने झेला है, खाने तक को पैसे नहीं हुआ करते थे कभी, और लेकिन उस फेज में मैं किसी से हेल्प नहीं मांगता था। मैं उस समय शाम और सुबह ट्यूशन पढ़ाता था और बीच में अध्ययन करता था और उसके बाद अपने ज्योतिष को काम को करता था, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आज मैं पैनलों पे हूँ, चैनल पे हूँ, आप लोग इतना प्यार करते हैं, तो वो एक दिन की सफलता नहीं है। बहुत से चीज़ों को झेल कर हम यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी के लिए अनुरोध है, जो लोग कैरियर के मामले में मुझसे मांगते हैं सहयोग, या किसी से भी मांगते हैं कि मैं 2 साल से बैठा हूँ, मैं 1 साल से बैठा हूँ, मैं 3 साल से, क्यों बैठे हो? कहीं अब पढ़े लिखे हो, नौकरी तुम्हारे मनपसंद नहीं मिल रही है तो तुम पार्ट टाइम कहीं जॉब करो भाई।
कहीं कोई कोई भी अवसर मिल रहा है उसको करो, और जब तुम्हारे कार्य लायक मिले तो उसे छोड़ दो, उसके लिए प्रयास करते रहो। ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कहीं रेस्टोरेंट में नौकरी कर सकते हो, कहीं फील्ड बॉय का काम कर सकते हो, डिलीवरी बॉय का, 1000 काम दुनिया में है, तुम कर सकते हो। तो तुम युवा हो, तुम्हारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, ज्ञान है, पढ़े लिखे हो, इस तरह की मदद की अपेक्षा किसी से भी मांगना, तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो, अपने कैरियर को खत्म कर रहे हो, अपने उत्साह को खत्म कर रहे हो। इस तरह की चीजें मत मांगो। युवा हो, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे देश के लोग, तुम्हारे समाज के लोग तुमसे उम्मीदें रखते हैं। हाथ फैलाने की अपेक्षा, हाँ परामर्श आप ज्योतिष का लो, कहाँ लो? कैरियर में आप बार बार आपकी नौकरी छूट रही है, आपका उत्थान नहीं हो रहा है, आप कहीं फेल हो रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दवा सूट नहीं कर रही है, अचानक कोई घटना दुर्घटना हो रही है, या कैरियर में और इन्हेंसमेंट कैसे करें, कोई ब्लॉकेज आ रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श लीजिए, हेल्प लीजिए। बैठे हैं लिखकर कैसे आप लोग मुझे भेज देते हैं कि मैं 2 साल 3 साल से बैठा हुआ और मेरे पास पैसे नहीं, मेरे समझ के बाहर है। आप सभी के लिए यह संदेश भी है और शिक्षा भी है कि आप बैठिए मत, जो भी काम तत्काल मिलता है उसे आप करिए, 10 पैसा ही सही आप कमाइए, अपने पैरों पर खड़ा होइए और उसके साथ प्रयास आप करिए, और जब आपके मन लायक काम मिले तब आप करिए। तो ये संदेश था आप सभी लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेज आते थे, इसलिए मुझे लगा कि इस पर मुझे बोलना चाहिए। आइए अब राशिफल की बात करता हूँ। मेष राशि वालों की बात सबसे पहले करूं। लग्न पर आधारित होता है मेरा राशिफल, तो जो पुराने दर्शक हैं जानते होंगे, लेकिन नए दर्शकों के लिए बता दूं, और सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम ना माना करें। विशेष परिस्थिति में अपनी कुंडली का परामर्श लिया करें। मेष वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो आय के मामले में सप्ताह सामान्य है। अंत में कुछ बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। निर्णय लेने में जो है वह, और किसी रुके हुए कार्य को गति देने के लिए आपका यह सप्ताह बेहतर है, अनुकूल है। यानी आप अपने काम को बढ़ाइए और कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भाई बहनों से कुछ बौद्धिक स्तर पर कुछ मनमुटाव रहेगा, कुछ पीठ पीछे एक दूसरे की बुराइयां हो सकती हैं, कुछ तकलीफ पहुंच सकती है। कहीं से कुछ वाद विवाद में जिनकी संपत्ति फंसी हुई है, कहीं कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है सप्ताह। जिन लोगों को कुछ मानसिक समस्या है, पहले से साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, उनकी समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, उनको थोड़ा इस समय सतर्क रहना चाहिए। और प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह सामान्य है। छोटे मोटे हल्के फुल्के वाद विवाद है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या इस सप्ताह दिखाई नहीं दे रही है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह का मध्य समय बहुत ही प्रभावशाली है आपके लिए। प्रथम और अंतिम भाग में कुछ काम अचानक रुक सकता है आपका, थोड़ा सावधान रहिएगा या बहुत अधिक अधीर मत होइएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको अच्छा परिणाम देगा। हालांकि बहुत अधिक योजना मत बनाइए, क्योंकि योजनाएं अभी बहुत सार्थक नहीं होंगी, उसमें कुछ कठिनाई आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं, एजुकेशन के लाइन में हैं, उनको सफल होने का जो है वह अंदेशा यह सप्ताह दिखाई दे रहा है, आपको सफलता मिलेगी। और मैं देख रहा हूं कि मन बहुत चंचल रहेगा। थोड़ा आपको चाहिए कि आप आत्म केंद्रित हों, आप थोड़े नियंत्रित करें अपने आप को, और नियंत्रित करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत अधीर मन रहेगा, मन बहुत चंचल रहेगा तो आप बहुत कुछ ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का यह सप्ताह आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा अपने पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मिथुन वालों की बात करूं तो शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव का सप्ताह है। इस सप्ताह में कुछ न कुछ परेशानी आपको दिखाई देगी। मन जो है वह अनजाना भय मन में उत्पन्न हो सकता है, अनावश्यक का तनाव और भय महसूस करेंगे किसी कारण से। एक इमेजिनरी हो सकता है, अनजाना, आपको रीजन नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मन अचानक मन में भय उत्पन्न होगा। आय के लिए जो है आप प्रयास इस सप्ताह करेंगे तो बहुत उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो नए प्रयास, हालांकि मैं प्रयासों को तो कहता हूं कि करते रहिए, सफलता मिले ना मिले, क्योंकि निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपको कभी न कभी उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। शिक्षा में भी कुछ कठिनाई है। कुल मिलाकर यह सप्ताह देखूं तो बहुत अच्छे नहीं है। एक बात केवल अच्छा है कि जीवन साथी का आपको बहुत सहयोग अच्छा मिलेगा इस सप्ताह, और मिलकर आप जो काम करेंगे उसमें सफल होंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह काफी बेहतर है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन को छोड़ दूं तो बाकी पारिवारिक सुख के मामले में बहुत अच्छा सप्ताह है यह। घर के साजो सामान और व्यवस्था में आपका धन खर्च होगा। समाज में भी आपकी प्रभुता बढ़ेगी, आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। पदोन्नति के लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ भोग विलासिता और सांसारिक सुख ऐश्वर्य की तरफ रुझान और बढ़ेगा इस समय। कुछ लोग व्यसन का, नशे के शिकार हो सकते हैं, नए प्रारंभ कर सकते हैं या नशा अधिक कर सकते हैं जो लोग। तो थोड़ा अगर आपके घर परिवार में कोई कर्क का है और नशा करता हो, एडिक्ट हो, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखिए। स्वयं की प्रवृत्ति हो तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिए ताकि वो बेहतर हो सके। आर्थिक वृद्धि का योग बेहतर है। माता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह सप्ताह आपके लिए
उन्नति देने वाला है, कुल बेहतर है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई थोड़ा अपनी माता का विशेष ध्यान रखना है इस सप्ताह, क्योंकि वहाँ अगर विशेष करके यदि एज उनकी अधिक है या उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। करीबी लोगों से वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है, उच्च अधिकारियों से बहुत सहयोग अभी नहीं मिलेगा। आप पदोन्नति और स्थान परिवर्तन यदि करना चाहते हैं तो कर डालिए, क्योंकि उत्तम समय तो नहीं है, लेकिन जहां आप होंगे हो सकता है वहां इन्वायरमेंट आपके मन मुताबिक ना मिले। शिक्षा प्रतियोगिता में जो है वह सप्ताह यह बहुत अच्छा अभी नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ कुछ आपको बाधा का योग बन रहा है। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि नए मित्र भी आप ना बनाएं, नए मित्रों से आपको परहेज करना है। वहाँ पर कुछ नए लोग जो मिलेंगे वो किसी कारण से मिल सकते हैं, कुछ स्वार्थ से मिल सकते हैं, कहीं कुछ तो आप काम निकलने के बाद आपको धोखा दे सकते हैं। तो इस सप्ताह नए मित्र मत बनाइएगा, यह विशेष सतर्कता आपके लिए बता रहा हूँ। कन्या वालों की यदि मैं बात करूँ तो आय के लिए बहुत अच्छा महीना है, सप्ताह है यह। इनकम बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा संयोग है इस समय सितारों का। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए उन्नति का समय है, कहीं तरक्की हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है। कोई राजनैतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है, वो कहीं न कहीं कुछ कोई पद प्रतिष्ठा मिलने की उनके लिए संभावना बन रही है। संतान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अनजान लोगों से सावधान रहिएगा, विशेष करके घर में प्रवेश मत दीजिएगा, कोई घटना दुर्घटना का योग बन रहा है। और विशेष करके जैसे मैंने कहा कि अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वहाँ पर थोड़ी परेशानी है। बाकी मामलों में सप्ताह बहुत उत्थान देने वाला है और बहुत प्रगति देने वाला है, तो आप जमकर अपने काम को करिए। तुला वालों की यदि मैं बात करूँ तो इस समय बहुत सार्थक नहीं होगा कोई प्रयास इस समय आप करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, थोड़ा आपको संभल कर चलना है, शांत होकर के चलना है और धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। करीबी लोग जो हैं उनसे कहीं कुछ वाद विवाद, कुछ मनमुटाव हो सकता है। बहुत अधिक जिन लोगों से आप उम्मीदें पाले हुए हैं वहाँ पर भी आपको ठेस लग सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी उम्मीद की पूर्ति ना हो। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ उम्मीद जो है वो दुख का कारक होता है। उम्मीद मत करिए, करने का प्रयास करिए। तो उम्मीद की से बहुत अधिक आप मत पालिए, वहाँ आपको बहुत लाभ नहीं होने वाला है। कोई व्यक्ति जो है वह आपको आश्वासन देकर, आपको कमिट करके पीछे हट सकता है, जिससे आपको अचानक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस सप्ताह। विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में बुधवार के बाद इस तरह की स्थिति बन रही है, थोड़ा आपको सतर्क रहना है। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो ये सप्ताह बहुत उत्थान परक नहीं है, संभल कर चलना है, धैर्य रखना है और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सतर्कता भी बरतनी है संबंधों को लेकर। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई भूमि भवन से संबंधित कोई काम यदि आप करते हैं जमीन जायदाद से, तो उसके लिए थोड़ा समय यह बेहतर है, बहुत हानि नहीं है। अन्यथा उसके अलावा लगभग हर काम में कुछ न कुछ कठिनाई है। कुछ इस समय एग्रेशन बढ़ेगा, कुछ उतावलापन बढ़ेगा, कुछ व्यग्रता बढ़ेगी, कुछ उत्तेजना बढ़ेगी, कुछ तनाव बढ़ेगा। घर के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में बड़ा और बहुत से लोगों को ये परेशानी, क्योंकि ट्रांजिट फेज आने वाला है। 1 2 नहीं 4 ग्रह बदल रहे हैं और वो लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर बदल रहे हैं। राहु, केतु, बृहस्पति, शनि सब। और ये बड़े, वैसे तो सारे ग्रह बदलते, छोटे ग्रह बदलते रहते हैं कम समय के लिए। बुध, शुक्र, सूर्य ये सब हर महीने लगभग बदल जाते हैं। मंगल भी 1 डेढ़ महीने में बदल जाता है। चंद्रमा हर दूसरे दिन बदलता रहता है। लेकिन तो इनका प्रभाव थोड़ा कम रहता है कम समय के लिए। लेकिन जो बड़े ग्रह हैं वो एक जगह पर बहुत लंबे समय तक प्रभाव देते हैं। तो जब ये बदलते हैं तो एक हिलने जैसी स्थिति होती है उन राशियों पर या जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है। तो शनि भी बदल रहा है, बृहस्पति भी बदलने वाला है, राहु केतु भी बदलने वाले हैं। तो 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर चारों ग्रह अपने स्थान बदलने वाले हैं। तो कुछ संभल कर रहना है, कोई नया प्रयोग मत करिए। अभी थोड़ा सा और बस रह गया है वृश्चिक वालों के लिए, बहुत जल्द समय बेहतर होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। थोड़ा संभल कर आप बस चलिए और उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखिए, यही मैं आपको सिर्फ सलाह दूंगा इस समय। धनु वालों की बात करूं तो प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में कुछ कड़वाहट हो सकती है, वहाँ कुछ तनाव और कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। आय के दृष्टिकोण से सप्ताह बेहतर है, लेकिन बहुत अधिक मेहनत भी मांग रहा है। सामान्य रूप से आय संभावित नहीं है, थका देने वाला सप्ताह है, बहुत एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे। कहीं यात्रा हो सकती है इस समय। वाद विवाद यदि कहीं होगा तो हालांकि उसमें आपकी विजय होगी, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि उससे बचिए। आर्थिक विवाद यदि कहीं कोई है, कोई पैसे का लेन देन का कहीं डिस्प्यूट है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो आपको मिल सकता है। कर्ज से मुक्ति का भी मार्ग खुलेगा, लेकिन कुछ नए कर्जे भी आप किसी कारण से ले सकते हैं, इस प्रकार का भी योग बन रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है।
और संतान के शिक्षा के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं। और पिछले सप्ताह मैंने देखा था कि धनु वालों के लिए आप कुछ पार्शियलिटी करते हैं। मैं किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं करता, यह आपका अपना भ्रम या परसेप्शन हो सकता है। धनु जिसका जब जैसा दिखाई पड़ता है मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। किसी का लगातार 2-4 महीने तक ठीक चल रहा होता है, ठीक बोलना पड़ता है। अब वृश्चिक और सिंह वालों के लिए अच्छा टाइम नहीं आ रहा तो मैं उसमें क्या करूँ। अभी धनु के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। मकर वालों की यदि मैं बात करूँ तो भाग्य पक्ष कुछ कमजोर रहेगा आपका, तो भाग्य के भरोसे केवल कोई काम मत करिए। जो लोग बिजनेस में हैं, व्यापार करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, उनको बहुत अच्छा उत्थान मिलेगा। विशेष करके जो देश विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं उनको बहुत अच्छा यह सप्ताह है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ रुकावट है, कुछ बाधा का योग दिखाई दे रहा है। बाहरी स्रोत से आपको आय बहुत अच्छी होगी। जैसा मैंने कहा कि सुदूर यात्रा का योग बन रहा है, कहीं विदेश से संबंध या जो लोग वर्चुअल मार्केटिंग में हैं उनको बहुत लाभ इस समय हो सकता है। पेट से संबंधित कुछ समस्या इस समय परेशान कर सकती है, खान पान का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा निवेश मत करिए, विशेष करके जहाँ सिर्फ भाग्य अप्लाई हो रही हो, कर्म का योग ना हो, वहाँ पर निवेश मत करिए। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह सामान्य दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन को यदि मैं छोड़ दूं तो यह सप्ताह उत्थान देने, वैवाहिक जीवन में भी तनाव बन रहा है, शायद और बढ़े भी थोड़ा। कार्य व्यापार में उन्नति का योग है, लेकिन साझेदारी के काम में आपको सावधानी रखनी है, वहाँ कुछ परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नए प्रेम प्रसंग उत्पन्न हो सकते हैं, नए अफेयर आपके हो सकते हैं। जो हैं उनमें और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, लेकिन कुछ खटपट रहेगा, उसमें तनाव के साथ नज़दीकियाँ, माने एक अजीब सा उलझन भी रहेगी, कुछ तनाव भी रहेगा और बहुत स्मूथ नहीं रहेगा रिश्ता इस समय। अतीन्द्रिय महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग बहुत अधिक ओवर एक्साइटमेंट फील करेंगे। जो लोग भूमि भवन कोयला खनिज इत्यादि कामों में हैं उनको इस समय बहुत लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षा बहुत इस समय बढ़ेगी, डिज़ायर बहुत बढ़ेगा, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। जितनी चादर है उतना पैर फैलाइए, राहत रहेगी। हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बढ़ाते हैं उसी समय कोई चीज़ घट रही होती है। तो थोड़ा एक संतुलन जीवन में चाहिए, उसके लिए बहुत महत्वाकांक्षा ठीक नहीं है। महत्वाकांक्षा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए, तभी जो है वह सफलता मिलेगी। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो धार्मिक गतिविधियां बहुत बढ़ेंगी और उसके ऊपर आप खर्च भी इस समय कर सकते हैं। घूमने फिरने का सप्ताह है, कहीं आने जाने का सप्ताह है, कहीं किसी सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का सप्ताह है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी मुझे लगता है कि आपको सफल होने के लिए इस समय बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, सामान्य रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए ताकि आप सफल हो सकें। थोड़ा सूर्य और गुरु की उपासना भी आप करेंगे तो उससे बहुत आपको लाभ मिलेगा, ये चीज़ आप करिए। गुरु संबंधी थोड़ा दान करिए। और प्रेम या विवाह के लिए भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार का कुछ सप्ताह आप सभी लोगों के लिए है। मुझसे जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं वो astrotips.in मेरी वेबसाइट के माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।